ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है अभी पौष का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। कल है 22 जनवरी सोमवार और इस दिन पर रहा है द्वादशी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको तुलसी जी के जड़ में 2 दीपक से चमत्कारी उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 दीपक बनाना है, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। कुछ इस तरीके से मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया आपको तैयारी कर लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, पाउडर वाले 1 चुटकी हल्दी ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 हरे मूंग के दाने, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। लेकिन आपको लेना है 1 ठो, और जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, हम सभी को पता है कल है 22 जनवरी सोमवार और इस दिन पर रहा है द्वादशी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना। इस उपाय को करने से पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद जो आप 2 दीपक लेकर गए हैं, उन दोनों दीपक को क्या करना है, प्रज्वलित करना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। दोनों दीपक को दोनों साइड में आपको प्रज्वलित करना है। और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आरती कर लेने के बाद उन दीपक को आपको रखना है, और रख करके जो आप 1 चुटकी हल्दी और 1 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं, सबसे पहले आपको 1 हरे मूंग के दाने को उठाना है, अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है और तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार परिक्रमा करना है। परिक्रमा कर लेने के बाद उन 1 हरे मूंग को दीपक में गिरा देना है, यानी कि जलते हुए दीपक में गिराना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास बचे हैं 1 चुटकी हल्दी, फिर से आपको अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है, सीधे वाले हाथ में फिर से आपको परिक्रमा करना है तुलसी माता को, कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार। और परिक्रमा कर लेने के बाद दूसरी दीपक में उन 1 चुटकी हल्दी को गिरा देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है तुलसी जी के सामने। जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, आपको फिर से कहनी है, तुलसी जी से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप पौष मास में कर लेते हैं, सोमवार के दिन द्वादशी तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, साथ ही धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, सभी को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद फिर भी मनोकामना अधूरी की अधूरी रह गए हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 हरे मूंग के दाने लेना है। जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र। देखिए, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके उपाय में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है 22 जनवरी सोमवार और इस दिन पर रहा है द्वादशी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे
पहले आपको एक बेलपत्र जो आप लेकर गए हैं उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है और सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए यहीं पर आपको समर्पित करना है। बेलपत्र के जो डंडी है वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोण, और जो पत्ती होते हैं बेलपत्र में बड़ा वाला पत्ती यानी कि बीच वाले पत्ती, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोण। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं और एक हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं, उन हरे मूंग को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। किस नाम से गिराना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, चाहे कार्य से जुड़ी जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं, महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए। और कहते हुए सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। ये है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है, जहाँ पर मैं चिन्ह लगा रहा हूँ यहाँ पर। और दूसरी जगह पर आपको जहाँ पर बेलपत्र समर्पित किए हैं वहाँ पर समर्पित करना है। और तीसरी जगह पर आपको माता पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है। और जो बाकी जल बचेंगे लोटे में, उन सभी जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य हैं कार्य को कहनी है पूरी करने के लिए, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को द्वादशी तिथि पर करने से मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए, यदि आपके जीवन में बीमारी है या आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद फिर भी बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है, मात्र एक ठो। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा। उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको एक लोटा जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है। बीमारी से जुड़ी जो भी कामना है कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर लेने के बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी बीमारी है आपको फिर से कहनी है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके महादेव से प्रार्थना करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित किए हैं, उन बेलपत्र को उठाना है और लेकर जाना है आपको घर। घर में जो भी व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए, पूज्य गुरुदेव के अनुसार इस उपाय को यदि आप सोमवार के दिन कर लेते हैं द्वादशी तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी। साथ ही बीमारी से जुड़ी जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, सभी को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में अनबन रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 कनेर का पुष्प लेना है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको इसी तरीके से 2 कनेर का फूल ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 2 तांबे का लोटा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए 2 तांबे का लोटा लेना ही लेना है और उन दोनों तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है कहाँ पर, शिवालय। देखिए, शिवालय जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 2 लोटा जल लेकर गए हैं, सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। दोनों हाथ में आपको लोटे को पकड़ना है और एक साथ आपको जल समर्पित शिवलिंग पर कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप 2 कनेर पुष्प लेकर गए हैं, उन कनेर पुष्प को अपने हाथ में लेना है। शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। धन की समस्या कहते हुए, व्यापार की समस्या, कर्ज की समस्या, कार्य से जुड़ी समस्या, जो भी समस्या है और रुपयों पैसों से जुड़ी जो भी समस्या है कहते हुए, प्रार्थना करते
रखते हुए उन कनेर फूल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। कनेर फूल के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की ओर, और जो फूल वाले भाग होते हैं वो फूल वाले भाग आपको शिवलिंग की ओर रखना है। कुछ इस तरीके से आपको फूल को समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, जो भी मनोकामना है परिपूर्ण करने के लिए कहनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप 22 जनवरी को सोमवार के दिन द्वादशी तिथि पर कर लेते हैं खास करके, तो जो भी जीवन में धन की समस्या होगी, कर्ज की समस्या होगी, रुपयों पैसों की समस्या होगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है 22 जनवरी को इस उपाय को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महा